अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मेंटोर पे आपका खुश आमदीद। 3 दिन की मेहनत के बाद मैंने एक कोड बना लिया है और मैं आपको ये दिखा दूं। ठीक है, ये देखिए हमारा फर्स्ट फॉर्म बन चुका है। यहाँ पे आपको यहाँ पे टेस्ट भी दिख रहे होंगे। ये पाइथन के अंदर कोडिंग मैंने की है और ये उसका फाइल रहा ये। ठीक है, ये पूरी कोडिंग मैंने खुद से नहीं की, ये मैंने कोडिंग एआई से की है। यहाँ पे आपको जो हैश टैग के साथ नज़र आ रहे हैं ये कमेंट है। जैसे हम विजुअल बेसिक में सिंगल कॉमा लगा देते थे तो वहाँ से हमें पता चल जाता था कि ये कमेंट है। तो यहाँ पे भी है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट टिंकर एस टी के। और ये टिंकर जो है एक वो है क्या नाम है, एक प्रोग्राम है जो कि फॉर्म हमें जो नज़र आता है वो ये क्रिएट करता है। ठीक है, एक मैसेज बॉक्स है, फाइल डायलॉग बॉक्स है। फाइल डायलॉग बॉक्स यहाँ से हम फाइल चूज़ करते हैं। एसक्यूएल लाइट ये एक डेटाबेस क्रिएट करता है। ठीक है, और ये ओपन पी वाई एक्सएल ये इंपोर्ट करता है उसको क्या नाम है, एक्सेल की फाइल्स को। ठीक है, और ये कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने भी इसके बारे में सीख लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबसे पहले एक लैब टेस्ट डॉट डी बी एक फ़ाइल बनाता है जिसके अंदर हमारा सारा डेटा यहाँ पे पुट होता है। सो फिर उसके बाद यहाँ पे है कि ये टेबल क्रिएट करता है इसके अंदर। यहाँ पे जो डीबी है इसके अंदर ये टेबल क्रिएट करता है और एक टेबल का नाम है मेन टेस्ट। और वहाँ पे टेस्ट आईडी इंटीजर है, प्राइमरी की है। और ऑटो इंक्रीमेंट है ये जैसे हम कहते थे ना कि प्राइमरी की और ऑटो नंबर, तो वो ऑटो नंबर जैसे हम वीबीए के अंदर बना देते टेबल्स, तो सेम चीज़ें वहाँ यहीं पे भी हैं तकरीबन। तो यहाँ पे टेस्ट नेम जो है वो टेक्स्ट है, यूनिट टेक्स्ट है, रेफरेंस रेंज टेक्स्ट है, प्राइस जो है वो रियल है। और सैम्पलिंग टेस्ट है, परफॉर्मिंग डेज वगैरह वगैरह। ये देखें टेस्ट जैसे हम वीबीए के अंदर बनाते थे। जैसे मैं आपको एक फ़ाइल बना के दिखा देता हूँ, आपको याद होगा। ठीक है, ये एक डेटाबेस ऐसी टेस्ट के लिए बना रहा हूँ। और ये हम टेबल क्रिएट करते थे, डिज़ाइन व्यू में लेके जाते थे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि शॉर्ट टेक्स्ट नंबर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें इस तरह की से होती थी। तो ये ऑटोमेटिकली एक कोड के ज़रिए बन जाएगा। ठीक है, एक टेबल मेन टेस्ट के लिए। और फिर सब टेस्ट जो हैं हमारे, तो उसके लिए भी सेम यही चीज़ें बन जाएंगी, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और फिर नीचे है इम्पोर्ट एक फंक्शन है, जैसे हम वीबीए के अंदर कोडिंग करते थे वो उस तरह का फंक्शन है। और फंक्शन क्या है कि इम्पोर्ट डेटाबेस सॉरी एक्सेल फाइल। और एक्सेल और या एक्स एल एस दो टाइप की यहाँ पे फाइल का वो दिया गया है ऑप्शन कि नया या पुराने वर्जन का जो होगा वो यहाँ पे अपलोड होगा। सो यहाँ पे जो है ये लोड करेगा वर्कबुक, वहाँ से सिलेक्शन हो जाएगी। फिर वहाँ पे जितने रोज़ होंगे, जितने कॉलम्स होंगे वो उठा के ये यहाँ पे डाल देगा। टेस्ट नेम, रेफरेंस रेंज, मतलब अगर आपके पास बनी बनाई फाइल होगी तो वो ये उठा के जो फर्स्ट रो होगा जिसे हम ज़ीरो कहते हैं वो टेस्ट नेम के अंदर डालेगा। सेकंड यहाँ पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो वो अपने अपने उसमें डाल देगा यहाँ पे जो कॉलम्स होंगी। ठीक है, और बाकी मैसेजेस वगैरह दे देगा। फिर यहाँ पे नीचे एक और है सब एक्सेल, तो ये सब टेस्ट आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फिर इसके बाद है कि लोड मेन टेस्ट लोड भी करता है और सेव भी करता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जैसे मिसाल के तौर पे आप नया एक टेस्ट ऐड करते हैं मेन के अंदर, तो वो आप जब
चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वार्निंग मैसेज भी है, अगर टेस्ट नेम खाली है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि टेस्ट नेम खाली है। फिर उसके बाद है, अगर टेस्ट हो जाए, जैसे हम वहाँ पे इफ़ एल्स वगैरह इस तरह लगाते थे, तो ये भी सेम है। अच्छा, यहाँ पे अपडेट भी है कि अपडेट, आप मेन टेस्ट जो है अपडेट कर सकते हैं अगर उसके अंदर आपने कोई चेंजेस करनी है। ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे हमारे पास डिलीट ऑप्शन भी है कि अगर कोई टेस्ट आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीट फ्रॉम सब टेस्ट पे आप डिलीट कर सकते हैं, वेयर टेस्ट आईडी इज इक्वल टू टेस्ट वगैरह वगैरह। सेम तकरीबन वही वीबीए लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे सर्च ऑप्शन का भी यहाँ पे जिक्र है कि सर्च मेन टेस्ट का नाम सर्च होगा, और फिर उसको जो है लिस्ट बॉक्स को फिल्टर करेगा। ठीक है। सेव बटन है, अपडेट सब जो टेस्ट है, छोटे टेस्ट हैं, उनका भी अपने अपने बटन जितने भी हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है। ये देखिए मेन के बटन्स हैं और ये सब के बटन्स हैं, और क्या अपने अपने फंक्शंस हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए सब टेस्ट लोड भी है। और फिर यहाँ पे है कि जब हम लिस्ट बॉक्स से टेस्ट सेलेक्ट करते हैं, अच्छा, तो यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो मेन टेस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। तो ये है। और फिर यहाँ पे टी के एक टाइटल है उसका, फॉर्म का, ऊपर इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं कि लैब मैनेजर। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र है। यहाँ पे देखें सर्च बार है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, वो भी इसका लेबल है, उसका साइज़ है। फंक्शन ऊपर है, लेकिन ये इसका फिज़िकल जो लेफ़्ट राइट उसका साइज़ वगैरह वो है। अच्छा, मेन टेस्ट एंट्री, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से होगी। फिर नीचे हमारे जो बटन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये इनके लेबल्स हैं। ठीक है। इनके नाम हैं ये वाले, ये टेस्ट आईडी वगैरह वगैरह, ये इसके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। और फिर उनके यहाँ पे बटन्स हैं। ठीक है, कौन सा बटन क्या कमांड है इसका, कहाँ पे इसका पोजीशन है वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे सब टेस्ट है, उसके बटन्स के फंक्शन है यहाँ पे। और फिर सब लिस्ट जो नीचे ट्री व्यू है, इसको ट्री व्यू यहाँ पे कहते हैं, हम वहाँ पे सब फॉर्म कहते थे, तो यहाँ पे ट्री व्यू है। और ट्री व्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें शो होंगी वो भी है यहाँ पे। उसका हेडिंग क्या है, टेस्ट नेम है, नीचे उसका कॉलम ही है। और स्क्रॉल बार भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये वाला स्क्रॉल बार भी है, इसका भी है, तो स्क्रॉल बार भी यहाँ पे ऐड किया गया है। और नीचे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो ये हमारा कोड ख़त्म हो जाता है। ये मैं आपको फ़ाइल दे दूँगा, आप इस पे टेस्टिंग कर सकते हैं। कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो आप डीप सीक या चैट जीपीटी से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा, इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा एक एक चीज़ आप जब उसको बताते जाओगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो लैब टेस्ट जो है, ये लैब टेस्ट डॉट डी बी, ये सारा डेटा इसके अंदर सेव हो रहा है। ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं किसी फाइल से, तो ये ओपन तो हो जाए लेकिन रीडेबल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जाना है, और ठीक है, ये है इन लूप डॉट गेट हब आई ओ स्लैश एसक्यूलाइट डैश वीवर, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है। ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो फाइल है आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है इस तरीके से। जब आप ड्रॉप करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 44 मेन टेस्ट हैं, जो कि टेबल का नाम है, और 14 सब टेस्ट हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने हमारे टेस्ट थे वो हमने ऐड कर दिए थे, और ये इसके सब टेस्ट हैं। ठीक है। अब ये मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको किया जी डिलीट, सॉरी ये रनिंग में है तो मैं इसको क्लोज करके डिलीट कर देता हूँ। ये फाइल मैंने उड़ा दिया। ठीक है। अब मैं अगर रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो रन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये फाइल बन गया, लेकिन अभी ये खाली है, इसमें इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा दूँ, इसको रिफ़्रेश करना है तो रिफ़्रेश ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मेन टेस्ट और ये खाली टेबल्स बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इसने टेबल्स तो बना लिए हैं यहाँ पे, ये देखें ये खाली है फ़िलहाल टेबल्स, और ये वाला भी, लेकिन इसके अंदर फ़िलहाल डेटा नहीं है। तो यहाँ पे डेटा जो है, यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मेन टेस्ट का लिस्ट बनाया हुआ है, या मेरे पास ऑलरेडी है जो भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर डेटा अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है सब टेस्ट। सब टेस्ट मतलब सीबीसी है तो उसके जितने टेस्ट हैं, या यूरिन है, तो यहाँ पे हमने इसका जो फर्स्ट टेस्ट है वो बना लिया है, या बना हुआ है जो भी है। तो वन बाय वन भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे मेन टेस्ट के लिए टेस्ट लिस्ट ले लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे टेस्ट यहाँ पे लोड हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे यूरिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ट्री व्यू के अंदर कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सब टेस्ट को अपडेट कर देता हूँ, तो मेरे पास 14 टेस्ट यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उससे रिलेटेड है, यूरिन से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई गेस लिपिड, ठीक है, लिपिड पे मैंने क्लिक किया तो ये लिपिड के टेस्ट हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 17 टेस्ट नंबर आईडी है, और नीचे भी 17 नंबर है। तो अभी यहाँ पे अगर आप न्यू कोई टेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आईडी आपने नहीं लिखनी, और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिख लेंगे कॉन्गो वायरस यूनिट वगैरह जो भी है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी सेव, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे, सॉरी, जी ये मैंने कॉन्गो लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली इसका नंबर 45 आ चुका है। अब अगर आपने इसके अंदर चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल प्राइस लिखना है, तो ये फॉर एग्जांपल 2500 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा। और ये अब देख सकते हैं 2500 इसके साथ है। अगर इसके साथ आपने कोई सब टेस्ट ऐड करना है तो आप न्यू करके सब टेस्ट इसके साथ ऐड कर लें। बाकी सर्च वगैरह सिस्टम जो है सेम एज मैंने वही पुराना वाला मेथड यूज़ किया है, जो कि हमने वहाँ पे किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। तो मुझे ये वाला प्रोग्राम जो है थोड़ा अच्छा लगा है, इस वजह से मैंने ये इसके अंदर ये स्टार्टअप किया है। तो ये फाइल आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसके ऊपर आप टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करनी है, या इसका आपने कोड रीड करना है, तो ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आप इस यहाँ पे वन बाय वन टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 फाइल्स होंगी आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा, या फिर इस तरह है कि मैं आपको ये कंप्लीट ये वाला जो है ये डीबी भी है, और ये सारी फाइल्स मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा हम न्यू वो बनाते जाएंगे फॉर्म्स, और फिर देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।